नमस्कार दोस्तों, मैं लिली हूं और आप देख रहे हैं एडुस्पार्क। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में 13 फरवरी 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की घोषणा की गई, जो दोनों देशों के व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ $45.7 बिलियन का व्यापार अधिशेष था। ट्रंप का दूसरा प्रशासन विशेष रूप से किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने के पक्ष में नहीं है, विशेषकर यदि उनके पास अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार अधिशेष हो। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको के मामले में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ट्रंप के पहले प्रशासन ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) को रद्द कर दिया था और अधिक अनुकूल शर्तों पर संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा (USMCA) का समझौता किया था। इस संदर्भ में ट्रंप प्रशासन का भारत के साथ BTA पर काम करने के लिए सहमत होना भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। जितना महत्वपूर्ण वास्तविक समझौता है, उतना ही महत्वपूर्ण है ट्रंप को यह समझाना कि भारत के पास एक सौदा करने या अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर एक व्यावहारिक ढांचा बनाने का सही इरादा है। भारत ने अपने हिस्से के रूप में सही संकेतों के साथ कदम उठाए हैं, जैसे कि अधिकतम शुल्क को 150% से घटाकर 70% करना। भारत ने अपने हाल के बजट में बोर्बन व्हिस्की, वाइन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन (EV) क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में शुल्क कम करने की घोषणा की है। हालांकि ये व्यापार मूल्य के हिसाब से महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन इससे भारत की इच्छा को सही तरीके से दिखाने और अमेरिका के साथ समझौता करने का संकेत मिलता है। भारत के सामने चुनौती है कि वह एक परिवर्तनशील ट्रंप प्रशासन के बीच व्यापार के परिदृश्य को कैसे संभाले, जो प्रदर्शन के साथ साथ सामग्री को भी प्राथमिकता देता है। ट्रंप के लिए कुछ आंकड़े विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भारत का साधारण औसत शुल्क दर 17% है, जबकि अमेरिका का केवल 3.3% है। यह अंतर कृषि जैसे क्षेत्रों में और भी बढ़ जाता है। भारत को ट्रंप से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह इन उच्च संख्याओं के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझेंगे। इसके बजाय भारत को बेहतर ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। भारत के रत्न और आभूषण क्षेत्र में, विशेष रूप से पॉलिश किए गए हीरे और सोने के आभूषणों के लिए, अमेरिका में अधिक बाजार पहुंच के लिए शुल्क में कटौती के अवसर मिल सकते हैं। 2023 से 24 में अमेरिका भारतीय आभूषणों और रत्नों का सबसे बड़ा आयातक था, जिसकी कुल मूल्य $9.9 बिलियन थी, जिससे यह व्यापार वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। ऊर्जा क्षेत्र भी BTA में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। भारत तेल और गैस के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। एक साधारण रणनीति जो काम कर सकती है, और शायद भारत इससे सहमत भी हो चुका है, वह यह है कि व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए अमेरिका से अधिक तेल और गैस का आयात किया जाए। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका से भारत के लिए रक्षा बिक्री व्यापार असंतुलन को बदलने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। ट्रंप प्रशासन लगभग निश्चित रूप से भारत को नए रक्षा सौदों की पेशकश करेगा, जैसे कि F-35 लड़ाकू विमान, P-8I, पोजाइडन हेलीकॉप्टर और अन्य उन्नत सैन्य प्रणालियां। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य $500 बिलियन 2030 तक पहुंचाने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी है, क्योंकि इसके लिए अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त $250-270 बिलियन के व्यापार की आवश्यकता होगी। इसके लिए दोनों देशों को BTA में एक रोडमैप बनाना होगा, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।